फलस्तीन और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग की वजह से पूरी दुनिया आज दो गुटों में बट चुकी है, जहां पर फलस्तीन के साथ में मिडिल ईस्ट और कहीं न कहीं रशिया और चाइना झुकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान और इंडिया जैसे देश खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच भारत से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जो शायद भारत के अंदर मिडिल ईस्ट या फिर कहें रशिया का इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस रिजर्व मिल चुके हैं, जिससे हम अपनी आने वाली 70 सालों की डिमांड को आसानी से फुलफिल कर सकते हैं बिना किसी इंपोर्ट को कराए हुए। और आप लोग जानते होंगे कि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85 यानी 85% हिस्सा इंपोर्ट करके ही पूरा करता है, जो अब शायद होने में दिक्कत हो। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि भारत के अंडमान में करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस रिजर्व की पुष्टि की गई है, जो भारत की जरूरतों को 70 से 72 सालों तक आसानी से पूरा कर सकता है। जिसमें अगर डिटेल्स में बात की जाए तो करीब 125 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस मौजूद है, जहां पर भारत की डेली कंजप्शन है करीब 5 मिलियन बैरल। और अगर इस डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो भारत करीब 70 सालों तक इस इंपोर्ट को आसानी से रोक सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसमें शामिल कर दिया जाए तो हम करीब 100 सालों तक बिना किसी फ्यूल इंपोर्ट के अपने पूरे ट्रांसपोर्टेशन को इजिली मैनेज कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जब ये खबर सामने निकल के आई थी, जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है जो काफी बड़े और डेप्थ में जाकर के ऑयल ड्रिलिंग करती हैं, उसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स ने अनऑफिशियली इस बात को जिक्र किया था कि अब ये कंपनीज शायद भारत को ये ड्रिलिंग प्रोसेस ना दे, ताकि भारत अंडमान में मिले ऑयल को आसानी से निकाल सके, बिकॉज इनके जो बिकने वाले ऑयल्स हैं वो भारत के अंदर कम हो जाएंगे। लेकिन हम ठहरे भारतीय हर चीज को खुद से बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर अब ऑयल इंडिया को सिलेक्ट किया जा चुका है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। बताया जा रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 से लेकर के 2025 के बीच में ऑयल इंडिया यहाँ पर ड्रिलिंग के प्रोसेस को शुरू कर देगी, जहां पर ऑयल इंडिया को अभी करीब 2 ब्लॉक सौंपे गए हैं। और इस पूरे रीजन में करीब 26 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 15 अल्ट्रा डीप वाटर, 18 शैलो और 3 ब्लॉक जमीन पर हैं। जहां पर बात की जाए अगस्त 2023 के डेटा के मुताबिक भारत के अंदर यूज होने वाले जितना भी ऑयल है उसका करीब 87.8% हिस्सा हमने इंपोर्ट करके ही पूरा किया है। और अंडमान के बेसिन की बात की जाए तो करीब 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया कई सेक्शंस में बटा हुआ है, जहां पर 18,072 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर एरिया है, वहीं 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर डीप वाटर एरिया है, जिसमें से हाइड्रोकार्बन मिलने की पुष्टि लास्ट ईयर ही की गई थी। और इसकी इन्फॉर्मेशन खुद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ने दी थी। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर 26 ब्लॉक हैं तो बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस भी निकाली जाएगी, जहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही माना जाता है। और काफी लंबे समय तक ये एरिया नो गो जोन भी था, लेकिन भारत ने काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद इन चीजों को हासिल किया है। और करीब करीब मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पर सर्वे किया गया, तब जाकर के इन चीजों की खबर सामने आई। और अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ऑयल इंडिया यहाँ पर अपने काम शुरू कर दिया, और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ONGC भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाली है। बाकी भारत को मिला ये खजाना किस तरीके से भारत की डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, आप भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।